मैं उसके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। अच्छा, ऑफिसर राणे, अगर आपको अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाना है और उसके सवालों के जवाब देने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जब मैं गणेश चतुर्थी वाले दिन आपके घर आई थी तो आपने क्यों सच्चाई छुपाई थी अपनी पत्नी से? उसी दिन सारा सच बता देते ना उसे। बताइए क्यों छुपाया था सारा सच आपने? मैं खुद देख लेती हूँ ना। मैडम, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप अभी अवनी को जाके हमारे पास्ट के बारे में बताएंगे, और ऊपर से वो भी तब जब हम दोनों यहाँ केबिन में अकेले थे, उसके मन में शक पैदा हो जाएगा। और प्रेगनेंसी की हालत में अगर वो इतना स्ट्रेस लेगी तो फिर उसके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से पवार काका ने अवनी को बातों में उलझा के रखा है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ एक दूसरा दरवाजा है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए। देखा ना मैडम, मैं कह रहा था ना आपसे, आप बेकार में शक कर रही थी। अब मल्हार सर तो यहाँ आए ही नहीं। देख लिया अपनी आंखों से कल्याणी को उसके यार मल्हार के साथ। क्या कहा था तुमने? केबिन में कौन है? कोई भी नहीं अंदर केबिन में। किसी अच्छे इंसान पर कीचड़ उछालने से पहले जान लो कि वो कौन है। अगली बार किसी पर कीचड़ उछालने से पहले सोच लेना। डोंट यू डेयर टू से एनीथिंग अबाउट माई हस्बैंड। कोशिश भी मत करना। मैडम, रिलैक्स। आपकी तबीयत पहले से ही खराब है। आप बैठ जाइए प्लीज। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी भिजवाता हूँ। मेरा पिल्लू बहुत बड़ा हो गया होगा, पूरी बातें करता होगा, वो खाना भी खुद ही खाता होगा अपने हाथों से। आई एम श्योर मेरी तरह भुक्कड़ होगा और बिल्कुल मेरी तरह शरारती भी। ये गाड़ी को क्या हुआ अचानक? ताई, एक खिलौना ले लो ना ताई, सिर्फ 25 रुपए का है ताई। माई नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। बच्चे को बहुत पसंद आएगा ताई, ले लो ना ताई। गरीब का पेट भरो, भगवान आपके बच्चे को लंबी उम्र देगा। एक बार की बात समझ में नहीं आती आपको? कहा ना नहीं चाहिए, किसके लिए लूं? हमारा बच्चा जिंदा नहीं है, भगवान उसको क्या लंबी उम्र देगा? वो ऑलरेडी भगवान को प्यारा हो चुका है। जाइए यहाँ से अभी, चलिए। रुकिए, मेरा बच्चा जिंदा है। मेरा बच्चा जिंदा है। खिलौने तो उसे बहुत पसंद आएंगे। आप एक काम करिए, मुझे ना मुझे ये दे दीजिए। मेरा पिल्लू जिंदा है ना, उसके लिए खिलौने लेने पड़ेंगे मुझे। और ये वाला भी दे दीजिए, ये तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। ये वाला भी ले लेती हूँ मैं पिल्लू के लिए।
आप एक काम करिए, ये बैट ये भी दे दीजिए। उसे ना दीवार पे ऐसे मारने में बहुत मजा आता है। ये काम करिए, आप मुझे ये वाला भी दे दीजिए और ये भी। आप ये लीजिए और आप ये भी रखिए। आप बस मेरे बिल्लू के लिए ना दुआ करना। भगवान आपके बच्चे को लंबी उम्र दे। क्या पागलपन है ये? हाँ? मोक्ष हमारी जिंदगी से जा चुका है, वो जिंदा नहीं है। और जितनी जल्दी तुम ये बात मान लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी तुम? मैंने खुद उसकी बॉडी गाड़ी से निकाली थी, समझी? लाओ इधर देख। खबरदार, तू रटी। खबरदार, जो मेरे बिल्लू के खिलौनों को हाथ नहीं लगाया तो। मोक्ष खिलौने से खेलने नहीं आने वाला है। हमारे सामने ब्लास्ट में गोली तो मुझे भी लगी थी ना। आपने ये सोच लिया था ना कि मैं मार चुकी हूँ। सोच लिया था ना आपने मेरे बारे में भी ये। लेकिन खड़ी हूँ ना, जिंदा खड़ी हूँ ना आपके सामने। चमत्कार होते हैं ऑफिसर, बस उन पे भरोसा करना सीख लीजिए। गणपति बाबा ने मुझे जिंदा ही इसलिए रखा है क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा पिल्लू जिंदा है और मेरे पिल्लू को मेरी जरूरत है और मैं मेरे पिल्लू को ढूंढ के रहूंगी, समझ गए आप? कल्याणी, ये झूठी उम्मीदें रखना ना बहुत दर्दनाक होती है। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए मानना आसान था कि मोक्ष इस दुनिया में नहीं रहा? लेकिन मैंने माना ना, मानना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर मैं नहीं मानता ना तो मैं जिंदा नहीं रहता। इसलिए तुम भी मान लो। ठीक है, शायद आपके जिंदा रहने के लिए आपको आपकी उम्मीद का दामन छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं जिंदा ही मेरी उम्मीदों पर हूँ। और जिस दिन मुझे मेरे पिल्लू के जिंदा होने की उम्मीद छोड़नी पड़ी ना, शायद मैं भी मर जाऊंगी। अब जल्दी करिए, हमें त्रिलोक के पास जाना है। शायद उसके पास मेरे पिल्लू की हिंट मिल जाए, उसे जरूर पिल्लू के बारे में कुछ पता होगा। अब चलिए जल्दी गाड़ी ठीक करिए ना, टाइम पास क्या कर रहे हैं आप? अब मैं देखता हूँ जैसे मल्हार और कल्याणी की प्रेम कहानी मल्हार की पत्नी से छुपी रहती है।